आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जय मसीह की। मैं खुदावन यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु की दया से एक बार फिर से मैं उसके पवित्र वचन में से कुछ बातों को लेकर आपके पास आया हूं। तो आइए हम उनके वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 से लेकर 30 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आइए हम इन बातों को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम आगे की अगुवाई में जाएंगे। प्रभु का कलाम कहता है कि जो बोझ से दबे हुए और जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, वे मेरे पास आओ। इससे पहले कि हम आगे वचनों में जाए, हम समझते हैं कि आखिर ये बोझ होते क्या हैं। देखिए, एक बोझ होता है कि प्रभु की सेवा करना है। जी हाँ, एक बोझ होता है कि प्रभु की सेवा करना है। और हमें इस बात को याद रखना होगा कि यदि सच में प्रभु ने आपको और मुझे सेवा दी है और सेवा के लिए बुलाया है, तो उसे करने के लिए वो सामर्थ अर्थात अभिषेक भी देगा। आप पढ़कर देख सकते हैं, इससे पहले कि राजा दाऊद राजा बनता, उसका अभिषेक किया गया। और इससे पहले कि यीशु इस धरती पर जब आया और वो सेवा करता, उससे पहले उसका पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इससे पहले कि परमेश्वर किसी को सेवा दे, तो उसको करने के लिए वो सामर्थ और शक्ति भी देता है, उसका अभिषेक करता है कि उस अभिषेक के द्वारा वो सेवकाई को कर सके। इस तरह एक और बोझ है जो अपने घर के विषय में होता है, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति जो अपने घर को चलाता है, जो अपने घर का प्रबंध करता है, उसके ऊपर भी एक बोझ होता है कि मुझे घर चलानी है, मुझे अपने बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, अपने रूम का रेंट पे करना है, और भी राशन लाना है, ये करना है, वो करना है। एक व्यक्ति जो अपने घर को चलाता है, वो भी इन बातों पर हमेशा बोझ की तरह उसके जीवन में हो जाता है कि यार ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। कई बार हमें ये बातें समझ आती कि यदि घर में अकेला व्यक्ति है, अकेला खर्च करने वाला है, तो उसके लिए कुछ बातें हाँ, तकलीफ सी हो जाती हैं। लेकिन हमें इन बातों को जानना चाहिए, हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि जितना मुझसे हो सकता है मुझे करना है, और जो नहीं कर सकता उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है और इंतजार करना है, ना कि उन बातों को लेकर बैठे रहना। और इस बोझ को लेकर के हम खुशहाल जीवन नहीं जी सकते, हम हमेशा परेशान रहेंगे। और अब बारी आती है तीसरी के विषय में, जिसके विषय में आज हम बातों को देखेंगे और मनन करेंगे। वो तीसरा बोझ है यीशु की तरह बनना, या फिर हम ऐसे कहें उसके वचनों पर चलना। ये विचार रखना, ध्यान दीजिएगा, ये विचार रखना गलत नहीं है, हमें ये करना है, पर इसे बोझ बनाकर जीवन जीना, विश्वास करिए, आप कभी भी ऐसा करके खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे यीशु की तरह बनना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। और इसी विचारों को लेकर के हम दिन भर चलते रहेंगे, और जब हम अपने गलतियों को देखेंगे कि मैं चाहता तो यह करना हूं, परंतु मैं उससे गलतियां हो जा रही है, मुझसे पाप हो जा रही है, हम सोच सोच कर, देख देख कर कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहा हूँ, हो क्या रहा है, हम अपने मन में परेशान हो जाएंगे। और विश्वास करिए, यदि ये चलता रहा तो एक दिन हम थक हार कर हम अपने जीवन में एडजस्ट करने लग जाएंगे। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम एडजस्ट करके जीवन जिए, परंतु प्रभु चाहता है कि हम विजयी वाला जीवन जिए, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और इसी से जुड़ी एक और बात यह है कि जब कभी भी हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो कई बार हमारा मकसद अलग हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञा दबाव से मानने लगता है। दबाव यह है कि यदि मैं आज्ञाओं को नहीं मानूंगा तो मुझे परमेश्वर नरक डाल देगा। ये एक ऐसा जीवन नहीं है जिसमें परमेश्वर का प्रेम नजर आए, परंतु एक डर और एक दबाव है, जिसके कारण से उसको मजबूरन में इन चीजों को करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति चाह नहीं रहा है कि वो करे परमेश्वर की इच्छा, उसके प्रेम को जानकर, उसके प्रेम में पढ़कर, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, परंतु यह डर के मारे, यह दबाव में आकर कि मैं नहीं करूंगा तो मैं नर्क चला जाऊंगा, इस कारण से एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए मेहनत करता है। और ये बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि प्रभु का कलाम हमें कहता है कि मनुष्य जो है बाहरी रूपों को देखता है, परंतु मैं यहोवा मन को जांचता हूँ। यदि हमारे मन में ही परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, पर हम डर के मारे और दबाव में आकर परमेश्वर की आज्ञा को मारे, तो हमें इससे क्या लाभ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके वचन को उसके प्रेम के द्वारा करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को तब मानोगे जब तुम मुझसे प्रेम रखोगे, और जब तुम आज्ञाओं को मानोगे तो ये बात प्रकट होगी कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो।
प्रेम के बिना आप उसकी आज्ञा को नहीं मान सकते। जब तक आप उसके प्रेम को नहीं जानेंगे, जब तक आप उसके प्रेम को नहीं समझेंगे, आप में से कोई भी उसकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते और ना ही उस पर हम चल पाएँगे। हमें ध्यान देना होगा कि हमारा नींव क्या है? क्या हमारा नींव परमेश्वर का प्रेम है या फिर हमारा नींव वह भय और दबाव और डर है जिसके विषय में मैंने कहा कि नर्क ना चला जाऊँ। अब आइए हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को मनन करेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति बोझ में पड़ता है, किस तरह से एक व्यक्ति उन बोझों से निकल सकता है। बाइबल में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था एलिया। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया था वह परमेश्वर की ओर से आ खड़ा हुआ और जा करके राजा अहाब को यह चुनौती देता है कि मेरे कहे बिना अब से ना तो इस पृथ्वी पर मेंह बरसेगी और ना ही ओस पड़ेंगी। और यह बातें बोल करके वह वहां से चला जाता है और सचमुच में परमेश्वर की इस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, बाइबल बताती है 3 साल तक ना तो बारिश होता है और ना ही ओस पड़ते हैं। और इनके दौरान ऐसा बड़ा अकाल पड़ता है कि सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। अब जब 3 साल बीत चुकता है तो परमेश्वर एलिया से यह कहता है कि जा अपने आप को अहाब को दिखा। और जब एलिया अहाब के पास जाता है तो वह जाकर अहाब से कहता है कि जा अपने बाल के 450 नबियों को लेकर के करमेल पर्वत के पास आ जा। और जब सच में ऐसा कुछ होता है कि जब अहाब राजा जाकर के बाल के सभी नबियों को लेकर आता है और वहां पर उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाती है, एक प्रतियोगिता होती है कि 2 बछड़े हमारे पास लाया जाए, एक को तुम रखो, एक को मैं रखूंगा और हम दोनों उसको अपने अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएंगे। तुम अपने देवता के लिए चढ़ाओ, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाऊंगा। परंतु शर्त यह है कि हम उस बलि पर ना तो आग लगाएंगे और ना ही उस पर हम किसी तरह से कुछ भी केमिकल डालेंगे जिससे आग लगे। इसलिए अब तुम अपनी बलिदान शुरू करो। और बाइबल बताती है कि जो बाल के नबी थे, जो बाल के पुजारी थे, उन्होंने बलिदान किया और सुबह से लेकर शाम तक वे दुआ और प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उसके बलिदान में आग लगे। पर जब एलिय्याह की बारी आती है तो वह अपने घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, यह प्रकट कर कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और जो बातें मैंने कही वो तुझसे वचन प्राप्त करके की है। बाइबल बताती है कि एलिय्याह ने आमीन तक नहीं बोल पाया था और परमेश्वर के आग ऐसे आया कि बलिदान को पूरी लकड़ी समेत भस्म कर डाला। और बाइबल बताती है कि एलिय्याह ने उन 450 बाल के नबियों को लेकर के उनको मार डाला। अब जब ये बातें पूरी घट जाती है तो जो राजा अहाब है उसकी पत्नी थी, उसका नाम था इजेबेल। जब इस बात को इजेबेल सुनती है कि बाल के नबियों को मार दिया गया है तो वो गुस्से में आकर एलिय्याह के विषय में यह बात कहती है कि अगर मैंने उसको नहीं मारा तो मेरा देवता मेरे साथ वैसा करे वरन उससे भी बढ़कर मेरे साथ करे। और बाइबल बताती है जब एलिय्याह ने इस बात को सुना कि वह मुझे मारना चाहती है तो वो सोचने लगा। वह सोचने लगा कि हाँ, सचमुच में इसने तो परमेश्वर के बहुत सारे नबियों को मारा है और जब वो उतनों को मार सकती तो मुझे भी क्यों नहीं मार सकती है? ये पक्का मुझको मार देगी। और बाइबल बताती है कि इन बातों को सोचते-सोचते वह डर गया और अपना प्राण लेकर के वह भागने लगा और एक जगह पहुँच कर के वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे मार डाल, मुझे उठा ले। अब देख रहे हैं किस तरह से यह व्यक्ति आकाश को बंद कर दिया, किस तरह से इसने आकाश से आग गिराया, किस तरह से इसकी प्रार्थना करने से बारिश भी हुई। इतने सब चीज करने के बाद भी इस एलिय्याह ने एक स्त्री के यह कहने के द्वारा कि मैं तुझे मार दूंगी, उसने उस बातों को सोचा और सोच-सोच कर डिप्रेशन में चला गया और अपने मन में एक बोझ सा बना लिया और इस बोझ के कारण से वह कहने लगता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि मुझे मार दे। इसको यह बात भी उस समय याद नहीं आया कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और इसने बारिश गिरा दी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने आग गिरा दिया। तो उसी परमेश्वर से मैं यहाँ प्रार्थना करके कि मुझे बचा, मैं वो क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहा था? वो इसलिए क्योंकि वो बातों को सोच-सोच कर इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसको मरना ज़्यादा आसान लग रहा था। और इस कारण से एलिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे मार डाल। और यही चीज़ तो हमारे साथ भी होती है। हम भी जब अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे उनकी बातों को लेकर चलने की कोशिश में लगे रहते हैं और जब हमसे गलतियाँ होती हैं, हमसे पाप हो जाती है या फिर हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसे हम करने की इच्छा तो नहीं रखते परंतु हम अपनी अभिलाषाओं के कारण कर बैठे हैं। तो हमारे भी विचारों में दुष्ट आत्मा इन बातों को ले लेकर के हमें परेशान करना शुरू कर देती है कि देख, तू तो परमेश्वर के योग्य नहीं है, तू तो परमेश्वर के वचन पर चल नहीं पाता,
तुझसे तो गलती हुआ है, तूने तो पाप किया है, परमेश्वर तेरे साथ अब नहीं है, वो तुझे छोड़कर चला गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। बातों को ले लेकर बार-बार वो हमारे मनों में देता है, ताकि हम इन बातों को सोच-सोच कर डिप्रेशन में जाएँ और ये हमारे मनों में एक बोझ की तरह बन जाती है। ये सचमुच में होता है मेरे भाइयों, मैं ये बातें अपने अनुभव से आपके बीच में कह रहा हूँ कि जब कभी भी हमसे गलती या पाप हो जाती है, तो दुष्ट आत्माओं को अवसर मिल जाता है कि वे हमें आकर परेशान करें और इन बातों को लेकर हमें बार-बार वो अटैक करती है, मेरे बार-बार हमारे विचारों में वो बातें को डालती है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता। और इसी दशा में एक व्यक्ति बड़े-बड़े डिप्रेशन में चला जाता है और आखिर में आकर के ऐसे निर्णय लेने लग जाता है कि वो परमेश्वर के साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ करे, अर्थात वैसे जीवन जीने लग जाना कि चलो अब थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि हम ऐसे कर बैठे हैं या फिर हमने ऐसा निर्णय ले चुका है कि हम एडजस्ट करके जीवन जीते हैं, तो विश्वास करिए हमने दुष्ट आत्माओं को जीतने दिया है, ना कि हमने उससे लड़ा है। अब आइए, यदि आपका भी इसी तरह से जीवन है और आप भी इसी तरह से परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आओ अब कुछ समय हम कुछ वचनों को देखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह से इन चीज़ों से विजय दे सकता है। बाइबल बताती है कि आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। उसने अपनी सेवकाई का आरंभ 30 साल में किया और 3.5 साल तक उसने सेवा किया। लेकिन जब वह अपनी सेवा को अंत करने वाला था, जब उसकी सेवा समाप्त होने वाली थी, तो उसने अपने चेलों को बताया कि देखो अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं जाने वाला हूँ। और जब उसके चेलों ने यह सुना कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, तो वो व्याकुल हो गए, वे चिंतित हो गए, वे परेशान हो गए, वो सोचने लगे कि यार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब चले जाएँगे, अब हमारा क्या होगा? और जब यीशु मसीह ने यह देखा कि वे इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गए हैं कि क्या हुआ, तो यीशु मसीह उनको एक बात कहता है, यूहन्ना 16 का 33 में यह लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि ढांढस बाँधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब यहाँ पर जब शब्द आया है कि मैंने संसार को जीत लिया है, क्या इसका अर्थ हुआ? बाइबल कहती है, प्रेरित पौल अपने पत्रियों में लिखता है कि वह हमारे समान परखा गया, मतलब वह भी उन चीज़ों में गया जिन चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं। यीशु मसीह बेशक परमेश्वर था, परंतु हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि वो संपूर्ण मानव भी था। जो परीक्षाएँ, जो परेशानियाँ हमारे जीवन में आती है, वो यीशु के भी जीवन में आया। उसको भी अभिलाषाएँ हुई, उसके भी अंदर में डिज़ायर उत्पन्न हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो शैतान उसके सामने ला करके अभिलाषाओं को ही रखा था। तू कह दे तो पत्थर रोटी बन जाएगा, खाने की अभिलाषा। दूसरे में वह कहता है, मुझे दंडवत कर तो मैं तुझे धन दौलत दे दूँगा, संसार की अभिलाषा। तीसरी ओर जाकर के कहता है कि अपने आप को मंदिर से गिरा दे, तेरे विषय में लिखा है। परमेश्वर का वचन लेकर के इस्तेमाल कर रहा है, सब तरह से वे अभिलाषाएं देने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह गिर जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हर बातों में परखा गया, परंतु सब बातों में वह पापी नहीं ठहरा। वह सब बातों पर विजय प्राप्त किया और सब चीजों पर उसने जयवंत हासिल किया। और वही यीशु जिसने संसार में जीते जीते संसार की हर एक बातों से अपने आप में विजय प्राप्त किया, वही यीशु हमसे कहता है कि मैंने इस संसार को जीत लिया है, इसलिए आओ अब मैं भी तुम्हें विजय दिलाऊंगा। अब आइए, अब समय आता है कि हम इस वचन को समझे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, मत्ती 11 का 28 से लेकर 30 तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहता है, तुम चाहते हो वैसा जीवन जीना जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, और इसे सोचकर तुमने बड़ा भी किया है, अर्थात हमने सोच सोचकर इसको बोझ की तरह बना दिया है। तो यीशु हमसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। जैसे यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास इस वचन के अनुसार हम जाते कि हाँ प्रभु, मैंने इन बातों को लेकर के बोझ बनाया है, मैंने सोच सोच कर इन्हें बड़ा बना करके रखा है, इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे मन में शांति दूंगा, ताकि तुम अपने इस बोझ से हल्का महसूस करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होता। आगे लिखा है कि जब कभी हम इसी दशा में प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और जब हमें शांति मिलती है, हमें वहां से भागना नहीं है, हमें यीशु को छोड़कर जाना नहीं है, परंतु बाइबल हमें कहती है कि जब हमें अब शांति मिल गई, तो 29 पद में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। याद रखिएगा, जुआ कभी एक ही व्यक्ति नहीं उठा सकता। जुआ हमेशा 2 बैलों पर डाली जाती है।
और इसी तरह से देखिए यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ अर्थात वे चीज़ें जो मेरी बातें हैं, मेरी आज्ञाएँ हैं, मेरे वचन हैं, उससे तुम करना चाहते तो आओ, अकेले मत जाओ। अर्थात मेरे साथ-साथ चलो और जब हम उसके साथ जीवन जीने लगेंगे तो बाइबल हमें बताती है, प्रभु का कलाम हमें बताती है कि हमें ये चीज़ें अब तक जो बोझ लग रही थी, वो हल्की लगने लगेंगी और हमें आसान लगने लगेंगी। इसी कारण से प्रभु का वचन एक जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं और एक जगह यह भी लिखा हुआ मानता है कि यदि जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो अब हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने उसके प्रेम को जाना, उसके साथ जीवन जीते-जीते यह जान लिया कि यीशु मसीह असल में है कौन और वो हमसे कितना प्यार करता है, तो बाइबल कहती है कि कौन हमें उसके प्रेम से अलग करेगा? ना तो मरी, ना ही अकाल, ना ही तलवार और ना ही किसी प्रकार की वस्तुएँ हमें उसके प्रेम से अलग कर सकती है। इसलिए हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि हमें उसके साथ जीना है और यीशु से सीखना है कि वह कैसा है, वह कौन है, वह किस तरह से जीवन जिया और हम उसके साथ रहकर उसकी तरह बनना शुरू हो जाएँगे। आप सभी इस वचन को पढ़े होंगे जहाँ पर लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि हमारी संगति सच्ची हो और वह संगति यीशु के साथ हो, तो हमारा जीवन क्यों ना बदल जाएगा। हमारा जीवन जो बिगड़ा हुआ है और अब तक बोझों से भरा हुआ है, वह क्यों ना एक विजयी जीवन हो जाएगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं एक बात आखिर में बोल कर के समाप्त करना चाहूँगा। हमारी ताकत कितनी है कि हम अपने पापों पर, अपने जीवन पर अधिकार प्राप्त कर सकें। बाइबल बताती है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह किसी जगह लोगों को उपदेश दे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी निगाहें उठा करके देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है जो मेरे पास आई है, तो उन पर तरस खाया और अपने चेलों से कहा कि इनके खाने का प्रबंध करो, इनको खाना खिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भूखे चले जाएँ। तब उनमें से एक चेला ने प्रभु के पास 5 रोटी और 2 मछली लाकर के प्रभु से कहता है कि प्रभु हमारे पास सिर्फ़ इतना ही है। देख रहे हैं, 5,000 लोग हैं, रोटी सिर्फ़ 5 है। इसी तरह से हमारा भी जीवन है। आज्ञाएँ हमारे पास 5,000 की तरह है, पर हम उसमें से सिर्फ़ कर 5 की तरह कर सकते हैं। जी हाँ, हम कुछ-कुछ आज्ञाओं को हम कर सकते हैं, लेकिन सब आज्ञाओं को अपने बल से कभी नहीं पूरा कर सकते। इसलिए जैसे प्रभु का वचन में हमने पढ़ा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हमें यीशु के साथ चलकर, यीशु के साथ जीकर उससे सीखना है कि वह कैसा है और उसने कैसे जीवन जिया और उसने कैसे संसार को जीता। और जब हम ऐसा करेंगे तो विश्वास करिए हम जयवंत जीवन अवश्य ही जिएँगे। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपसे प्रेम करता है। आप सभी को जय मसीह की।